हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और नए अध्यक्ष का ऐलान। भूपेंद्र हुड्डा को फिर बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। राव नरेंद्र बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नाम पर मोहर लगाई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। भूपेंद्र हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाया गया है और राव नरेंद्र, जैसे कि हमने जानकारी भी आपको दी थी कि राव नरेंद्र जो है वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, वो बना दिए गए हैं। विशेष संवाददाता प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। अब क्या माना जाए, कांग्रेस की अगली रणनीति क्या? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय के बाद कह सकते हैं क्योंकि एक साल के करीब का समय हो गया है और नेता प्रतिपक्ष का जो चयन किया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया है और वहीं प्रदेश की अध्यक्ष की जो कमान है वो राव नरेंद्र को दी गई है। काफी लंबा समय यहाँ पर जो है कि लगा दिया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सरकार के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे थे कि कांग्रेस के अभी तक एलओपी नहीं चुन पाई, कहीं न कहीं कमजोरी की तरफ है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहे और फिर कह सकते हैं कि अपनी कमान संभाल ली है। पहले भी एलओपी रह चुके हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कह सकते हैं कि जितने भी एमएलए बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के वो कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण इसके अंदर हो सकता है कि उनको एलओपी बनाया गया है और राव नरेंद्र को जिस तरीके से अध्यक्ष की कमान दी गई है, क्योंकि हर बार कांग्रेस पार्टी जो जाट और नॉन जाट का एक समीकरण जो बनाती है वही समीकरण यहाँ पर देखने को मिला है। और एलओपी की अगर मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष जो है राव नरेंद्र को बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है तो दूसरे नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं वो देखने वाली भी बड़ी बात रहेगी, क्योंकि निरंतर जो कहा जा रहा था कि अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या फिर उसके कोई खेमे को ही ये कमान दी जाएगी। ये अहम फैसला जो लिया गया है, लेकिन काफी लंबा समय इसमें कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से पहले भी जो सेशन चलते थे विधानसभा के अंदर, वहां पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक एलओपी की भूमिका में नजर आते थे, क्योंकि जितने भी मुद्दे थे उनको उठाना और कह सकते हैं कि सीनियरिटी के आधार पर भी जो है वहां पर विधानसभा के अंदर जो अपनी आवाज को उठाते थे, तो उस समय भी ऐसा ही माना जाता था कि एलओपी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाया जा सकता है। और वही बात हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में कमान फिर से दी गई है। लेकिन ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। लेकिन देखा जाए तो राव नरेंद्र है जो वो सबके साथ कहते हैं उनके सबके साथ अच्छा रिलेशन कह सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी उनकी अच्छी बातचीत है, वहीं सुरजेवाला के साथ, सैलजा के साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र के साथ, सबके साथ उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छा बताया जा रहा है। अब देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि दोनों की जोड़ी कैसी रहती है, क्या एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। आने वाले समय में पता चल पाएगा। जिस तरीके से उदय भान पहले जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर चलते थे, लेकिन अभी देखने वाली बात रहेगी राव नरेंद्र जो है वो किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। और एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया है। काफी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इंतजार था कब ऐलान होगा। आखिर एक बड़ा ऐलान कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए काफी लंबे अरसे के बाद आपने भी देखा होगा कि क्योंकि पूरा करीब एक साल हो चुका था कि जो ऐलान है वो नहीं किया गया था। लेकिन अब जब तस्वीरें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, तो अब क्या माना जाए, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
और राव नरेंद्र के बीच में अच्छी तालमेल भी बनी हुई है। इनकी जो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा भी बताया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है वो सामने आ चुका है, तो क्या जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही थी, पार्टी के अंदर जो लगातार चीजें चल रही थी, क्या उसमें कुछ कमी देखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो गुटबाजी निरंतर जो है सामने आ रही थी, वो चुनाव के अंदर भी देखने को मिली और चुनाव के बाद भी देखने को मिली। और वहीं पर कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना भी बार बार बनाया जा रहा था, क्योंकि जो चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था कि फ्री हैंड आप चुनाव का जो है देखिए किस तरीके से और कहां पर क्या कुछ करना है। देखा जाए तो हुड्डा खेमे को ज्यादा सीटें भी मिली थी और कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है जीत भी हासिल अच्छी कर पाई। हालांकि सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जो वोट बैंक है वो ठीक ठाक रहा कांग्रेस पार्टी का। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान उस समय भी दी गई थी, लेकिन अब की बार जो कयास लगाए जा रहे थे, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इस गुट का जो है नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब फिर एक बार कामयाब नजर होते आए हैं अपनी कुर्सी को बचाने में, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया है, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना था तो पहले भी बना सकते थे, लेकिन इतना समय क्यों लगा, ये भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि पार्टी हाईकमान को इतना समय क्यों एक साल लगाना पड़ा, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आत्म मंथन किया गया है, हर चीज को देखा गया है और तब जाकर ये अहम फैसला लिया गया है। क्योंकि एक साल बहुत लंबा अरसा हो जाता है विपक्ष के नेता के लिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कमान तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन इसको इतना समय लगाना कह सकते हैं कि गुटबाजी थी जिसके कारण इतना समय लग रहा था, जिसके लिए इतनी सोचने की जरूरत पड़ रही थी। तो गुटबाजी बिल्कुल थी, लेकिन अब गुटबाजी के अंदर क्या रहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किस किस को साथ में लेकर चल सकते हैं या किस किस का साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे, ये तो देखने वाली बड़ी बात आगे समय बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से कमान दी गई है, किस तरीके से आगे चलते हैं, मिलकर चलते हैं या नहीं चलते हैं, क्योंकि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव कहीं ना कहीं जो रहता है, उसके का ही नुकसान जो इन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर भी भुगतना पड़ा। लेकिन अभी जिस तरीके से संगठन भी नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास, अभी संगठन का भी उन्होंने जो है ऐलान कर दिया है, संगठन भी बना रहे हैं, धीरे धीरे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। तो तमाम जो चीजें हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बचाने के लिए अब है ना लड़ाई लड़ रही है। और कह सकते हैं कि एक बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल किया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर नेता थे कांग्रेस पार्टी के और पूर्व में एलओपी रहे और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में उनके हाथ में ही कमान दी गई है। लेकिन राव नरेंद्र के ऊपर कह सकते हैं कि अच्छी इनकी पहल है, क्योंकि जिस बेल्ट से राव नरेंद्र आते हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा था। उसको वजूद को बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं कि ये अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि राव नरेंद्र के बेल्ट में देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस का जो भविष्य है वो क्या कुछ रहता है, रणनीति क्या कुछ रहती है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब प्राजिता श्री हमारी संवाददाता भी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी ली हुई है। प्राजिता, देखिए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है कल, जिस तरह से दोनों नामों का ऐलान किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की अब आगे की रणनीति क्या है। सवाल ये भी कि क्या अब गुटबाजी कम हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर गुटबाजी की हम बात करते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं राव नरेंद्र सिंह पर विश्वास जताया गया है, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह वो गुट पॉलिसी में भरोसा रखते हैं। यानी 2009 में जब से वो कांग्रेस में शामिल हुए तब से किसी भी गुट का हिस्सा नहीं रहे हैं। संभवतः ये एक बहुत बड़ा कारण था उन पर विश्वास जताने का हाईकमान का, उन्हें ये पदभार देने का। दूसरी अहम बात हो जाती है ओबीसी चेहरे पे, जिस प्रकार से कल भी हमने देखा था किस प्रकार से कैप्टन अजय यादव के द्वारा कहा गया था कि हिलवाल बेल्ट को इग्नोर करना काफी महंगा कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में पड़ा है, विधानसभा चुनाव में पड़ा है। अगर नहीं किया होता तो संभवतः जो वोट बैंक थी कि वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर हमारे पास आती, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन पाती, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई थी। अब चूंकि जिस प्रकार से ओबीसी को भी देखा गया है, चेहरे को देखा गया है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात नो गुट पॉलिसी वाले चेहरे को बनाया गया है, सभी जितने भी लीडर्स हैं सभी को अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इक्वल प्रपोर्शन में जो कामकाज होता है वो कर पाएंगे। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बायसनेस भी पहले नजर आती थी, मगर वो तमाम जो चीजें हैं
वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर अब निष्पक्षता से काम करती हुई कांग्रेस हरियाणा में नजर आ सकती है। और साथ ही जिस प्रकार से संगठन की हम बात करते हैं, मजबूती से हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने की ओर है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। कल उदय बार के द्वारा भी कहा गया था, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी कहा गया था, जल्द ही बूथ अध्यक्षों की भी इस प्रकार से चुनाव किया जाएगा, उसका भी तमाम जिम्मेदारी उन्हें भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर एससी डिपार्टमेंट की बात करें तो तमाम लगातार संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है। अब इस बीच प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। हालांकि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, हाईकमान के द्वारा अगर बात की जाए तो काफी इंतजार किया गया है, सोच समझकर ही जो ये पदभार है। हालांकि कई नाम और चर्चा में चल रहे थे, मगर राव नरेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था और लगातार हरियाणा न्यूज की इस बात की पुष्टि कर रहा था कि राव नरेंद्र सिंह पर हाईकमान विश्वास जताती हुई नजर आ सकती है और उस पर मोहर भी लगती हुई नजर आई है। वही संभवतः अब कहीं गुटबाजी को दरकिनार करती हुई निष्पक्षता के साथ हरियाणा कांग्रेस नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया दोनों का जानकारी देने के लिए।